हे गाइस, मेरा नाम है देवेंद्र पाल और स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं कि आप एज अ कंटेंट राइटर पैसा कैसे कमा सकते हो। शुरू करने से पहले गाइस ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कंटेंट राइटर होता क्या है। इस डिजिटल एरा में लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं, बीट इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन। ये सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है यहाँ पे। इन प्लेटफॉर्म्स को कंपनीज ने क्रिएट तो कर दिया है, बट इस पे जो कंटेंट जा रहा है वो कंपनीज क्रिएट नहीं करती। इस पे जितना कंटेंट आप देखते हो, इंस्टाग्राम पे जितनी रील्स देखते हो, यूट्यूब पे जितने वीडियोस देखते हो, या गूगल वेबसाइट पे जितना कंटेंट देखते हो, ब्लॉग्स देखते हो, ये कंपनीज नहीं बना रही, ये कंटेंट क्रिएटर्स बना रहे हैं। ये कंटेंट क्रिएटर कोई और नहीं, ये हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो इन प्लेटफॉर्म्स पे जाके कंटेंट डेवलप कर रहे हैं और बाकी लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं सही भी है और अच्छा भी है, बिकॉज अगर इन प्लेटफॉर्म पे कंटेंट अगर वो कंपनीज बना रही होती तो शायद इतना वाइड और इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल ना होता। थैंक्स टू ऑल कंटेंट क्रिएटर कम्युनिटी जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी देखी और कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। एंड गाइस, अच्छी बात क्या है कि जैसे जैसे इंडिया डिजिटल हो रहा है, इस कंटेंट की कंजम्पशन बढ़ती जा रही है और आगे आने वाले टाइम में ये कंजम्पशन और बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली। तो जो लोग आज इस कंटेंट इंडस्ट्री का पार्ट बन रहे हैं या बन चुके हैं, आई थिंक उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और एज एज बिगिनर्स और एज स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम कि आपको इस इंडस्ट्री में घुसना चाहिए। इस कंटेंट इंडस्ट्री का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी में। अगर आप गूगल करोगे आपको डेटा ज़रूर मिल जाएगा, तो आपको समझ आएगा कि कितना कंट्रीब्यूशन है कंटेंट क्रिएटर इंडस्ट्री का हमारी टोटल जीडीपी में। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो बेसिकली कंटेंट क्रिएटर वो है जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंटेंट क्रिएटर कितने टाइप के हैं और आप एज अ कंटेंट क्रिएटर पैसा कैसे कमा सकते हो। कंटेंट क्रिएटर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के हैं। बेसिकली जो ऑडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं, नंबर 2 जो वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं, नंबर 3 जो रिटन कंटेंट क्रिएट करते हैं जिनको हम ब्लॉगर्स भी बोलते हैं। तो तीनों के तरीके हैं अपना अपना काम करने के, एंड सिमिलरली तीनों के तरीके हैं पैसा कमाने के। तो बड़ा डिफिकल्ट है कि कहना कि कौन सा तरीका बेटर है, कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा है। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका कंफर्ट लेवल क्या है। वीडियो फॉर्मेट में कंफर्टेबल है, देन यूट्यूब इज़ फॉर यू। अगर आपको अच्छा लगता है रील्स बनाना, फ़ोटो क्लिक करवाना, तो आई थिंक इंस्टाग्राम इज़ फॉर यू। और अगर आप इन दोनों में कंफर्टेबल नहीं हो और आप बिहाइंड द सीन रहना चाहते हो, तो आपके पास फेसलेस वीडियो बनाने का भी ऑप्शन है। दूसरा, आप रिटन कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हो। तो आप किस इट इज़ योर चॉइस कि आपको किस फॉर्मेट में कंटेंट क्रिएट करना है। और गाइस, बार बार मैं कंटेंट क्रिएट करने के लिए इसलिए आपको कह रहा हूँ बिकॉज नंबर 1, एनीवन कैन डू इट। ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस मॉडल है। जो आप अभी स्टार्ट करोगे तो आप इसको किसी भी लेवल पे स्केल कर सकते हो। नंबर 2, जो अर्निंग पोटेंशियल है दैट डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट। कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जॉब करते हो, आपका एक लिमिटेशन है कितना पैसा कमा सकते हो। बट इसमें, इस टाइप की बिजनेस में जहाँ आपका इन्वेस्टमेंट मिनिमम है, इट इज़ ओनली योर टाइम, इट इज़ योर एनर्जी एंड योर एफर्ट। उसके अलावा ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें। तो जो हम यूथ को टारगेट कर रहे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर एनीवन जो कॉलेज में है या स्कूल में है और अपने अर्ली यूथ में है। उनके लिए बहुत अच्छा बिजनेस ऑप्शन है ये। तो गैस, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और पॉइंट पे आते हैं। पहला ऑप्शन है दैट इज़ ब्लॉगर। ब्लॉगर क्या होता है? ब्लॉगर वो होता है बेसिकली जो रिटन कंटेंट डेवलप करता है अपनी वेबसाइट के लिए, अपने ब्लॉग के लिए। और ये कंटेंट, आपको जितना कंटेंट आप देखते हो google.com पे रिटन कंटेंट, वो बेसिकली ज़्यादातर क्रिएट किया गया होता है ब्लॉगर्स के थ्रू। ये एवरग्रीन कंटेंट फॉर्मेट है जो कभी फेड ऑफ नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चैट जीपीटी से बहुत सारे लोग कहते हैं कि चैट जीपीटी के आने से या एआई के आने से ब्लॉगिंग डेड हो रही है। ये बहुत बड़ा इल्यूजन है। तो आप इस इल्यूजन से जितनी जल्दी बाहर आ जाओ उतना अच्छा है।
ये जितने एआई टूल्स आए हैं या चैट जीपीटी के आने से ब्लॉगिंग डेड नहीं होने वाली और ना ही ब्लॉगर्स का कोई करियर में कोई इफेक्ट पड़ने वाला है। ओनली थिंग इज कि ये चैट जीपीटी या एआई टूल्स ब्लॉगर्स को हेल्प करते हैं उनका काम इजी करने में और इफेक्टिवली करने में। मतलब अगर आपको एक ब्लॉग लिखने में अगर 8 घंटे लग रहे थे पहले, अगर आप सही तरीके से चैट जीपीटी या कोई एआई टूल यूज करते हो तो सेम ब्लॉग आप 2 घंटे में खत्म कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपको फैसिलिटेट करने के लिए ये टूल्स हैं। ये आपके ऊपर है, आप इसको इन टूल्स को कितने अच्छे से यूज कर सकते हो, बिकॉज दीज आर यूजर फ्रेंडली टूल्स। ये आपकी हेल्प के लिए है ये टूल्स, ये आपका करियर खत्म करने के लिए नहीं है ये टूल्स। सो स्टार्ट यूजिंग दीज टूल्स, इनका हेल्प लो, बट तरीके से काम करो इस पर। आगे आने वाले वीडियोस में हम जरूर आपको दिखाएंगे कि आप चैट जीपीटी के थ्रू अपना कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो एज अ ब्लॉगर आप मल्टीपल तरीके से पैसे कमा सकते हो। नंबर 1 इज गूगल एड रेवेन्यू। ये सबको पता है राइट कि गूगल एड्स जब एक्टिवेट होते हैं या गूगल मोनेटाइज करता है आपके ब्लॉग को, जितना ट्रैफिक आपके ब्लॉग पे आता है आपको उस हिसाब से पे आउट मिलता है। अगर मैं एस्टिमेशन के लिए बताऊं तो अगर आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक है क्लोज टू अबाउट 1 मिलियन, तो आप इजीली 1 लाख रुपी या 1.2 लाख रुपी तक कमा सकते हो। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और हम रेगुलर कंटेंट शेयर करते हैं कि आप ब्लॉगिंग से पैसा कैसे कमा सकते हो। तो गाइस आते हैं हम सेकंड ऑप्शन पे। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। अगर आपको कैमरा फेयर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कैमरा फेस करने में, और एंड यू आर गुड एट स्पीकिंग, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। जो लोग यूट्यूब स्टार्ट करते हैं उनको इनिशियली बहुत हिच होता है कि कैमरा को फेस नहीं कर पाते, अपने थॉट्स क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट स्टिल आई थिंक यू शुड फेस योर चैलेंज। कहते हैं ना डर के आगे जीत है, तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कैमरे से डर लग रहा है तो फेस इट, दैट इज ओनली सोल्यूशन। उससे जितना डरोगे, जितना भागोगे, आप उतना वीक होते जाओगे। कहीं ना कहीं वीडियो फॉर्मेट का स्कोप पहले से इंक्रीज हुआ है और आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा और इंक्रीज होने वाला है। तो एक ये ऐसा स्पेस है, आप ब्लॉगिंग अगर कर रहे हो और अगर आपका यूट्यूब चैनल नहीं है तो आई थिंक यू शुड क्रिएट इट। ये स्पेस आपको मिस नहीं करना चाहिए। एज ए यूट्यूबर जब आप चैनल स्टार्ट करते हो तो बहुत फाइट है। इट इज़ नॉट ईजी। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ईजी कि आपने आज चैनल स्टार्ट किया और कल से सक्सेस मिलने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला गाइस। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये पेशेंस आपको ब्लॉगिंग में भी रखना पड़ेगा, यूट्यूब पे भी रखना पड़ेगा। आज आपने चैनल स्टार्ट किया है, कंटेंट डेवलप करना शुरू किया है, बट ना तो ये यूट्यूब को पता है, ना ही आपके ऑडियंस को पता है। तो ये पता लगने में टाइम लग जाता है। यूट्यूब का एल्गोरिदम क्रैक करना इतना भी ईजी नहीं है। इसका एक ही मंत्र है, दैट इज यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। मतलब आप रेगुलर रहो अपने काम में और उसी से सक्सेस मिलने वाली है, और कोई तरीका नहीं है। अपना रेगुलर कंटेंट डेवलप करो और क्वालिटी ऑफ कंटेंट पे ज़रूर ध्यान दो। ये दो तरीके हैं अगर आपको सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है तो। दूसरा थर्ड शॉर्टकट कोई नहीं है इसमें। जस्ट वर्क ऑन दीज टू थिंग्स, देखोगे आप उस डिफरेंस। जिस दिन आप रेगुलर कंटेंट डालोगे और अच्छा कंटेंट डालोगे तो आपके व्यूज़ ज़रूर आएंगे। और इस प्लेटफॉर्म पे मोनेटाइजेशन की बात करूँ तो एक बेसिक थ्रेशोल्ड है जो यूट्यूब ने डिसाइड किया हुआ है कि उस थ्रेशोल्ड पे आप जब पहुंचोगे उसके बाद आपको मोनेटाइजेशन ऑन होगा। और वो बेसिक थ्रेशोल्ड होता है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स का वॉच टाइम आपके चैनल पे होना ज़रूरी है। उसके बाद ही मोनेटाइजेशन स्टार्ट होता है। और एक बार मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो गया फिर कितना पैसा कमा सकते हो आप खुद सोच भी नहीं सकते हो। एंड स्काई इज द लिमिट देन। फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं है। और ये से मैं नहीं कह रहा हूँ, पता नहीं कितने एग्जाम्पल्स हैं जो ये ऑलरेडी कर रहे हैं, जिनका यूट्यूब एक मेन कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। देन एवरी वन कैन डू इट। डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है। ओनली थिंग इज यू हैव टू बी कंसिस्टेंट और क्वालिटी ऑफ कंटेंट उस पर ध्यान दो आप। तो बेसिकली यूट्यूब में कमाने के क्या क्या तरीके होते हैं। नंबर 1 इज कि जो आपका कंटेंट है उस पर जितने व्यूज आते हैं उसके हिसाब से आपको पे आउट आता है। सेकेंड इज ब्रांड डील्स। बहुत सारे ब्रांड हैं जो आपके साथ कोलैबोरेट करते हैं और आपको पे करते हैं कंटेंट डेवलप करने के लिए। थर्ड ऑप्शन होता है अफिलिएट मार्केटिंग।
अगर आप किसी स्पेसिफिक निश पे काम कर रहे हो, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके कंटेंट से रिलेशन में है, तो आप अगर उनको प्रमोट करते हो, सेल करते हो, तो आपको उस पे कमीशन मिलता है। दैट इज़ योर एफिलिएट मॉडल। तो आप उससे एफिलिएट से भी कमा सकते हो यूट्यूब पे। यूट्यूब मोनेटाइजेशन के बाद आप कितना कमा सकते हो, अगर मुझे एक रफ एस्टिमेट देना है, 1 लाख व्यूज़ आ रहे हैं, तो उस पे जो आपकी अर्निंग वेरी करेगी फ्रॉम 15,000 टू 25,000 रुपीज़। मतलब अगर आपका 1 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, तो यू कैन रफली अर्न टू अबाउट 2 लाख रुपीज़ अ मंथ। तो इतना कमा सकते हो आप यूट्यूब से। एंड फिर आपके जैसे जैसे व्यूज़ बढ़ते जाएंगे, आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी। इट इज़ ऑन यू, आपके ऊपर है कि आप अपने व्यूज़ कितने बढ़ा सकते हो। थर्ड ऑप्शन इज इंस्टाग्राम। अगर आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करते हो, तो वहाँ भी आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान रखना, इंस्टाग्राम पे कभी भी डायरेक्ट मोनेटाइजेशन नहीं होता है। आपको कोई कुछ भी बोले, आपके 1 लाख फॉलोअर्स हो, 10 लाख फॉलोअर्स हो, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन फॉलोअर्स हो, इंस्टाग्राम कभी भी आपको डायरेक्टली पे नहीं करेगा। इंस्टाग्राम पे जो मोनेटाइजेशन होता है वो इनडायरेक्ट वे से होता है। और ये इनडायरेक्ट वे होता है बेसिकली जो ब्रांड डील्स करते हो या कोलैबोरेशंस जो होती है ब्रांड्स के साथ, वो पे आउट वहाँ से आता है। तो उनके लिए आप ब्रांड्स के लिए आप रील्स क्रिएट करते हो, स्टोरी क्रिएट करते हो और स्टैटिक पोस्ट डालते हो, तो वो कोलैबोरेशन के थ्रू आप पैसा कमा सकते हो इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट पे आउट्स नहीं है। आपको कोई कुछ भी बोले, इंस्टाग्राम से पैसे मिल रहे हैं, सब फेक है। इंस्टाग्राम आपको डायरेक्ट मोनेटाइज कभी भी नहीं करेगा। ऑप्शन 4, फ्रीलांस कंटेंट राइटर। इसका मतलब कि आप अपना कोई प्लेटफॉर्म नहीं बना रहे हो, आप एक फ्रीलांसर हो और आप लोगों के लिए, उनके प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट डेवलप करते हो। ये बेसिकली बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जिनको फ्रीलांस राइटर्स चाहिए होते हैं, आप उनके लिए भी काम कर सकते हो। उसके बाद कुछ मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं, उनको भी कंटेंट राइटर्स चाहिए होते हैं। कुछ वेबसाइट डेवलपमेंट एजेंसीज होती हैं, उनको भी कंटेंट राइटर्स चाहिए होते हैं। और कुछ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं जिनको राइटर्स चाहिए होते हैं। तो ये बेसिकली आप अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग काम करते हो। आप डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हो ब्रांड्स को, या ब्रांड की वेबसाइट पे जाओ, आप चेक करो, कॉन्टैक्ट पर्सन का ईमेल आईडी निकालो, अब उनको अप्रोच करो। या आप किसी ब्रांड के जो मार्केटिंग टीम है, उनको आप लिंक्डइन पे सर्च करके वहाँ पे उनको पिंग कर सकते हो, तो वहाँ से आपको डायरेक्टली काम मिल सकता है। अदर वे इज, कुछ प्लेटफॉर्म भी ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली फ्रीलांसर्स के लिए होते हैं, जहाँ से उनको काम मिलता है। तो नंबर 1 जैसे आप freelancer.com पे जा सकते हो, नंबर 2 fiverr.com पे जा सकते हो, नंबर 3 indeed.com पे। ये सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जो आपको काम देते हैं। तो आपके लिए बहुत ईजी है, इन प्लेटफॉर्म पे जाओ, अपना अकाउंट रजिस्टर करो, अपना प्रोफाइल क्रिएट करो, प्रोफाइल में अपना जो आपका अच्छा काम है वो सारा डिस्प्ले करो। और जैसे आप वहाँ रजिस्टर करते हो और प्रोफाइल क्रिएट करते हो, आपको रिक्वायरमेंट्स आनी शुरू होती हैं। freelance.com वेबसाइट है, वहाँ आपको रेगुलर अपडेट आते रहते हैं, जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो आपको डाइवर्ट करते रहेंगे। अगर आप उस पर काम कर रहे हो तो अपने ईमेल को बहुत एक्टिवली आप देखते रहो, रेगुलर बेसिस पे प्रोजेक्ट्स आते हैं वहाँ पे। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी लोग फ्रीलांस कंटेंट राइटर्स ढूंढते हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी बहुत ही एक्टिवली अपना अकाउंट मेंटेन करो। तो गाइज ये कुछ ऑप्शन थे जिनसे आप पैसा कमा सकते हो एज अ कंटेंट क्रिएटर। इसके अलावा और बहुत तरीके हैं कि आप जिससे पैसा कमा सकते हो, बट हमारा मोटिव ये है कि हम आपको वो सजेस्ट करें जो लेजिटिमेट तरीका हो और ऐसा काम जो आप स्केल कर पाओ आगे जाके। अभी आप छोटे से स्टार्ट करो, बट इवेंचुअली अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ, आप उसको स्केल कर पाओ बिजनेस को। वो बिजनेस को आप स्केल कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ एजेंसी ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ कंपनी ऑल्सो। स्केलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जिस चीज़ पे आप टाइम, एनर्जी, मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका फ्यूचर अच्छा होना चाहिए। जिस चीज़ का फ्यूचर नहीं है, आपको उस पर टाइम, एनर्जी, मनी नहीं लगाना चाहिए। तो गैस जो ऑप्शन हमने आज डिस्कस किए, अगर आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में स्केल करना है इसको, तो आप कभी भी हमें अप्रोच करो, ईमेल करो, मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, कुछ भी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहूँगा, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे अपने आप को लिमिट मत करो, अपनी प्रेजेंस मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे ज़रूर रखो। मतलब आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आप यूट्यूब ज़रूर करो, यूट्यूब कर रहे हो सिर्फ तो ब्लॉगिंग ज़रूर स्टार्ट करो।
और अपनी साथ में अपनी प्रेजेंस इंस्टाग्राम फेसबुक पे ज़रूर रखो। तो ये बेसिकली ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एक्टिव रहना है अपने निश के साथ। सेम निश मेंटेन करो सारे प्लेटफॉर्म पे। ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब में कुछ और कर रहे हो, आप ब्लॉग पे कुछ और कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे कुछ और कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। सेम निश मेंटेन रखना है सारे प्लेटफॉर्म पे। तो आपकी जो ब्रांडिंग है वो अक्रॉस प्लेटफॉर्म स्ट्रांग होगी। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। गाइस बिल्कुल फ्री है। जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी वहाँ वो आपको किसी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगी। तो अब मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच गाइस।